सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष दे। आप परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाएं और निरंतर प्रभु में बढ़ते रहें। आइए हम एक वचन को देखते हैं और ये वचन लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके 18 से लेकर 20 पद तक। रोकना और अवसर देना। यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस अद्भुत वचन के लिए और प्रभु जी आपके पवित्र उपस्थिति के लिए और आपके दया के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए। पवित्र आत्मा जी, जो वचन पढ़ा गया है मेरे परमेश्वर, ये वचन आपका है। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बातचीत कीजिए मेरे पिता, ताकि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, वो बहुतायत के साथ इस वचन के द्वारा आशीषों को प्राप्त करने पाए और प्रभु जी वो वचन के गहरे भेदों को प्रभु जी अपने हृदयों में उतारने पाए और उसी के अनुसार प्रभु जी ये जीवन जिए और ये जानने पाए प्रभु जी कि वचन उनसे क्या बातचीत करता है और हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना है, हमें किस तरह से आपके साथ रहना है और आपके साथ चलना है। प्रभु इस वचन के भेदों को प्रभु जी इस कदर उंडेलिए मेरे पिता, ताकि प्रभु जी सभी लोग प्रभु जी आपके वचन से परिपूर्ण हो जाएं। सुनने वालों पर प्रभु जी आपकी कृपा सदैव बनी रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम इस वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 18 पद से लेकर 20 पद तक। यहाँ पे लिखा रोकना और अवसर देना। इसका जो शीर्षक है वो रोकना है और अवसर देना है। क्या रोकना है, क्या अवसर देना है, ये हम इस वचन से जानेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने लोगों से, और वो हमसे भी बात करता है। खुदा का वचन हर एक से बात करता है और प्रभु अपने लोगों से कहता है, जो लोग भी उस पर विश्वास करते हैं, उसके साथ चलते हैं, जिनके जीवन में भी खुदा का वचन कार्य करता है, प्रभु उनसे कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु ने कहा कि जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे, क्या बांधना क्या खोलना, स्वर्ग में क्या बंधेगा और क्या खुलेगा। तो हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां होती हैं, बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं, बहुत सी बीमारियां होती हैं, बहुत से क्लेश होते हैं। जब हम प्रार्थनाओं में यीशु मसीह के पास आते हैं, पवित्र आत्मा के पास आते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु ने कहा जो कुछ भी तुम बांधोगे, यानी हम अपने जीवन के सारे क्लेशों को, सारे बीमारियों को,
या सारे दुष्ट की शक्तियों को, उनके कार्यों को अगर हम प्रार्थनाओं में, विनतियों में इस पृथ्वी पर बांधेंगे तो वो स्वर्ग में बंधेगा। प्रभु उसे स्वर्ग से बांध देगा। परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा अधिकार दिया है कि इन सारी बीमारियों को जब हम पृथ्वी पर बांध रहे हैं, जब हम पृथ्वी पर नष्ट कर रहे हैं, तो खुदा इसे स्वर्ग से नष्ट कर देता है। खुदा इसे स्वर्ग से रोक देता है, क्योंकि प्रभु जानता है कि उसके बेटे और बेटियां, उसकी संतानें जो उस पर विश्वास करती हैं, वो मांग रहे हैं, वो बांध रहे हैं। तो प्रभु विश्वास करने वालों के लिए स्वर्ग से ये कार्य करता है। उसके स्वर्गदूत इन कार्यों को करते हैं स्वर्ग से और हमारे जीवन में भी। तो हमें डरना नहीं है किसी प्रॉब्लम से, कि अगर हमारे जीवन में संकट है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, दुष्ट की शक्तियों ने हमें परेशान करके रखा है, तो हम प्रभु के वचनों पर चलें, उसकी आज्ञाओं पर बने रहें। तो अगर हम उन्हें पृथ्वी पर नष्ट करेंगे तो वो स्वर्ग में नष्ट होंगे। स्वर्ग से हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, जमीन और आसमान का मालिक, वो अद्भुत परमेश्वर, वो तेजोमय परमेश्वर उन्हें नष्ट कर देगा। स्वर्ग से प्रभु उन्हें नष्ट कर देगा। क्योंकि पुराने नियम में जब एलिया प्रार्थना कर रहा था बलिदान के लिए, तो उसने प्रार्थना जमीन पर की थी, पर वो आग स्वर्ग से गिरी थी। तो परमेश्वर हमारे जीवन में स्वर्ग से सामर्थ्य भेजता है दुष्ट की, अंधकार की शक्तियों को कुचलने के लिए, बशर्ते हम अपने जीवन में अच्छे अंगीकारों को करें, अच्छे शब्द को बोलें और दुष्ट की ताकतों को हराने के लिए हम प्रार्थना करें और शब्दों को बोलें, और परमेश्वर स्वर्ग से उन्हें बांध देगा, उनके कार्यों को बांध देगा, उनके कार्यों को प्रभु बांधेगा और वो हमारे जीवन से पर कोई प्रभाव नहीं कर पाएंगे। और इसी में लिखा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हमें पृथ्वी पर क्या खोलना है कि वो स्वर्ग में खुलेगा? हमें खोलना है आशीष को, हमें खोलना है चंगाई को, हमें खोलना है उद्धार को, हमें खोलना है प्रभु के लोगों के जीवन में शांति के लिए, कि उनके जीवन में भी परमेश्वर का वचन पहुँचे, वो भी प्रभु को जानने पाए, प्रभु को ग्रहण करने पाए, वो भी उद्धार को प्राप्त करें। हमें वर्ड बोलने हैं कि प्रभु हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर आत्माओं को बचाए। हमें ये सारे ब्लेसिंग के वर्ड जो बहुत ज़्यादा हैं, हमें उन सारे वचनों को बोलना है, बाइबल के वचनों को बोलना है, आशीषों के वचनों को बोलना है। और जब हम बोलेंगे तो जो चीज़ हम पृथ्वी पर बोल रहे हैं, जो चीज़ हम पृथ्वी पर खोल रहे हैं, वो स्वर्ग में खुलेगा। वो आशीषें सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा स्वर्ग से खोलेगा और हमारे जीवन में भेज देगा। तो हमारी आशीषें स्वर्ग से आती हैं। हम यहाँ से प्रार्थनाओं में, विनतियों में बस प्रार्थना करें और अंगीकार करें, और परमेश्वर उन्हें स्वर्ग से खोलेगा और परमेश्वर उन सारे दरवाज़ों को बंद करेगा जो शैतान ने हमारे जीवनों में खोले हैं। वो बीमारियों का, वो दुख तकलीफ़ों का, वो सताव का, वो क्लेश का, वो संकटों का, वो दुष्ट की शक्तियों
के अटैक का शैतान ने जितने भी दरवाजे खोले हैं, प्रभु उन सबको बंद करेगा और प्रभु आशीषों के दरवाज़ों को खोलेगा, उन धार के दरवाजे को खोलेगा। आमीन। क्योंकि प्रभु ने कहा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमें खटखटाना है। खटखटाने का मतलब हमें प्रभु से मांगना है, हमें वचन को बोलना है। हर समय हमें आशीष के वचनों को बोलना है। हमें दूसरों के लिए ब्लेसिंग मांगनी है, बीमारों के लिए चंगाई मांगनी है, जिनके पास कुछ नहीं है, जो निर्धन है, उनके लिए उन्नति मांगनी है, उनके लिए हमें प्रॉस्पेरिटी मांगनी है, उनके लिए हमें धन मांगना है और प्रभु उनके जीवनों में स्वर्ग से खोलेगा। क्योंकि जो कुछ भी हम पृथ्वी पर खोलेंगे, प्रभु से स्वर्ग में खोल देगा। आमीन। और इसी में लिखा 19वें पद में, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा 19वें पद में, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। परमेश्वर ने जब ये वचन कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तो प्रभु ने उसके साथ ये वचन भी बोला, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। 19वें पद में कहा एक मन होकर, तो यहाँ पे लिखा एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएंगे। वो आशीषें कब स्वर्ग से मिलेंगी? वो शैतान के कार्य कब स्वर्ग से बंधेंगे? जब हम पृथ्वी पर एक मन रहेंगे, जब हम पृथ्वी पर मेल मिलाप से रहेंगे, जब हमारे अंदर किसी के भी प्रति नफरत नहीं होगी, जब हमारे अंदर किसी के भी प्रति जलन, द्वेष, घृणा नहीं होगा, जब हमारे अंदर किसी के भी प्रति बुराई नहीं होगी, जब हम एक मन रहेंगे। एक मन होने का मतलब हम अपने समान दूसरों से प्यार करेंगे, तब ये आशीषें स्वर्ग से खुलेंगी। क्योंकि प्रभु ने जब 18वें पद में कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तो फिर प्रभु ने ये भी कहा, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर एक मन होकर मेरे पिता से कुछ मांगे, तो वह स्वर्ग से उनके लिए हो जाएगी। तो कंडीशन भी प्रभु ने बता दी कि यह ऐसे होगा कि जब हम एक मन रहेंगे, तब जो हम बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, तब जो हम खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। यही कारण है कि हम दुआ तो करते हैं, परंतु हमारे जीवन में कार्य इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमारे अंदर दूसरों के प्रति बुराइयां भरी हुई हैं, दूसरों के प्रति नफरत भरी हुई है, दूसरों के प्रति जलन भरी हुई है। तो फिर परमेश्वर कैसे उन आशीषों को स्वर्ग से खोलेगा? उस उद्धार को कैसे वो स्वर्ग से खोलेगा? कैसे हम स्वर्ग जाएंगे? हमें इन बातों को अपने जीवन से निकालने के लिए सबसे पहले प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि जब ये बातें जाएंगी तभी हमारे जीवन में जो भी हम प्रभु से मांगेंगे, जब हम एक मन होकर प्रभु से मांगेंगे, तब वो आशीषें स्वर्ग से रिलीज की जाएंगी। फिर चाहे हम दूसरों
के लिए मांगे या अपने लिए मांगे, क्योंकि हमारे जीवन में हर एक के प्रति प्रेम है। हम अपने समान दूसरों से प्रेम करते हैं, तो जो कुछ भी हम मांगेंगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में हो जाएगा। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारी आशीषें, हमारी प्रार्थना, हमारी विनतियाँ स्वर्ग तक पहुँचे और वहाँ से आशीषें खुले और वहाँ से शैतान के कार्य बांधे जाएं, तो हमें एक मन रहना ही होगा, एक दूसरे से अपने समान प्रेम करना ही होगा। क्योंकि प्रभु ने सबसे बड़ी आज्ञाएं दी कि तुम अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण प्राण, संपूर्ण मन, संपूर्ण शक्ति से प्रेम करो और अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। हमारे पड़ोसी कौन है? हर एक वह मनुष्य जो इस पृथ्वी पर आता है या जो आवश्यकता में हमारे पास आता है, सभी लोग हमारे पड़ोसी हैं। तो हमें हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचानी है, तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना ही होगा अपने समान। नहीं तो हमारे जीवन में स्वर्ग से आशीषें नहीं खुल पाएंगी। क्योंकि प्रभु ने एक कंडीशंस भी बता दी, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो मेरा पिता स्वर्ग से उनको आशीष देगा और वो हो जाएंगे। तो हमें एक मन रहना होगा। और यहाँ पे लिखा इसके 20वें पद में, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु ने कहा जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो जब प्रभु हमारे बीच में रहेगा तो शैतान हमारे बीच में नहीं रह पाएगा। शैतान का हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं हो पाएगा। यहाँ पे लिखा, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। 19वें पद के बाद प्रभु ने 20वें पद में कहा, इसलिए हमें एक मन होकर रहना है कि प्रभु हमारे बीच में रहे। हमें नफ़रत में नहीं जीना है कि शैतान हमारे बीच में राज्य करे। हमें प्रेम में जीना है। हमें एक दूसरे से अपने समान प्रेम करना है ताकि प्रभु हमारे बीच में रहे, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करे और जो कुछ भी हम स्वर्ग से मांगे वो हमारे जीवन में या दूसरों के जीवन में, अगर हम दूसरों के लिए मांग रहे हैं प्रेम में होकर, तो वो उनके जीवन में हो जाए। तो हमारे द्वारा जब हम परमेश्वर बहुत बड़े काम करेगा जब हम दूसरों से अपने समान प्रेम करेंगे। दूसरे लोगों का जीवन भी हमारे द्वारा आशीष पाएगा जब हम एक मन रहेंगे, एक दूसरे से अपने समान प्रेम करेंगे। क्योंकि प्रभु ने यही कहा कि अपने समान दूसरों से प्रेम करो। तो यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे बीच में रहें, यदि हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनी जाए, यदि हम चाहते हैं कि हमारी आशीषें स्वर्ग से खोली जाएं और हमारे पास आएं और शैतान के कार्य हमारे जीवनों में बंद हो, तो हमें एक मन रहना होगा और प्रभु के वचनों पर चलना होगा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको सामर्थ्य दें, आप लोगों को आशीष दें, ताकि आप प्रभु के वचन में और उसकी आत्मा में बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह की।